ये देखना, ये देखना। हाँ, चल चल, आप लोग हटिए ना। भैया आइए। डियर सम्राट चौधरी जी, आप बिहार के भविष्य हैं। आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुर्सी के डिजर्विंग नेता हैं। अगर आपको सदन में लालू प्रसाद यादव उनके परिवार के ऊपर में तंज कसते कसते गला आपका सूख गया हो तो आप जरा इधर भी ध्यान दीजिएगा। अगर आपको तेजस्वी यादव पर बोल बोल कर, तेजस्वी यादव की नाकामियों को याद दिला दिला कर, तेजस्वी यादव उनके पिता के गुंडा राज को याद दिलाकर अगर मन भर गया हो तो जरा इधर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप बिहार के भविष्य हैं और बिहार के भविष्य होने के नाते आप बिहार की जनता को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप बिहार की जनता की समस्या को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप डिप्टी सीएम बने हैं, यह आपकी काबिलियत है। आप बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बने, ये भी आपकी काबिलियत है, आपके टैलेंट है। लेकिन जरा टैलेंट सीएम वाला भी दिखाइए, भावी सीएम उम्मीदवार वाला भी दिखाइए, क्योंकि बिहार की जनता के लिए जो नीतीश कुमार ने किया है, और हम ये मानते हैं कि नीतीश कुमार की तबीयत अभी खराब है, नासाज चल रही है, और नीतीश कुमार उम्र के उस पड़ाव पे है तो जाहिर सी बात है कि तबीयत हर किसी का खराब होता है। और अगर आपको इस बात से आपत्ति होगी, आपको लगता होगा कि हम ये क्या बोल रहे हैं, तो आपका कहिएगा तो पिछला रिकॉर्ड भी कुछ बता देंगे जिसमें आपने खुद ही ये स्वीकार किया है कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है। तो आप जरा इधर भी ध्यान दीजिएगा, जहां पर बिहार की जनता त्रस्त है, परेशान है बाढ़ को लेकर। शाहपुर विधानसभा एक क्षेत्र है, अगर आपको याद नहीं होगा तो जरा हम याद दिला देते हैं। शाहपुर में जवनिया नामक एक गांव है, जहां पर पिछले 10 दिनों से भारी कटाव की वजह से आधा गांव गंगा मैया की चपेट में आ चुका है। और उस कटाव की कुछ तस्वीरें भी हमारे पास में है, वो तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पे चल रही होंगी। न जाने कितने गरीब परिवारों का घर गंगा मैया ने अपने गोद में समा लिया। इसके अलावा कई लोगों की जमीनें चली गईं। कई लोग दिन रात इस बात को लेकर के बेचैन रह रहे हैं कि रातों रात कब ये गांव गायब हो जाएगा, रातों रात कब इस गांव के लोग गायब हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। पिछले 10 दिनों से जिंदगी और मौत के लिए संघर्ष कर रहे इन लोगों पर ध्यान आपका कब जाएगा? सदन में आप तो खूब हंगामा करते हैं, आप खूब बोलते हैं, लेकिन बिहार की समस्या, बिहार की जनता की समस्या के लिए आप कब बोलिएगा? पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं, उनको क्या मतलब है कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में चले जाएं और जाकर उस कटाव को दिखाएं? ये बात सिर्फ पप्पू यादव तक ही सीमित नहीं है, वहां के कई क्रिएटरों ने रील्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ये बताया है, दिखाया है, खबरें भी चली होंगी। और मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आप रील्स नहीं देखते होंगे, मुझे ये भी नहीं लगता कि आप यूट्यूब नहीं देखते होंगे, मुझे ये भी पता है कि अखबार आप नहीं पढ़ते होंगे, आप सब कुछ पढ़ते हैं, सारी जानकारियां हैं आपके पास। लेकिन दिक्कत ये है कि आप पटना नहीं छोड़ना चाहते हैं। और इसके अलावा अब आते हैं तेजस्वी यादव जी पर। उनके ही विधायक राहुल तिवारी जो शाहपुर विधानसभा से विधायक हैं। राहुल तिवारी जी, वोट का समय आ चुका है, विधानसभा का चुनाव आ चुका है, कहाँ हैं आप? शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही जवनिया नामक गांव आता है, हम आपको याद दिला देना चाहते हैं। ये वही गांव है जहां पर आप कभी गए होंगे वोट मांगने के लिए, और शायद कुछ वोट मिला भी होगा आपको, और शायद हो सकता है कि आप वहां से जीते भी होंगे। कई आपके वोटर भी वहां पर हैं, क्योंकि ज्यादातर ये बाहुल्य जो क्षेत्र है वो तेजस्वी यादव के समीकरण का ही वोट बैंक है। तेजस्वी यादव जी, अगर सम्राट चौधरी का या फिर नीतीश कुमार का गुणगान अगर आप करते करते थक गए होंगे, मतलब विरोध में, तो जरा इस क्षेत्र में भी घुमाइएगा, क्योंकि मुझे याद है कि 2020 के विधानसभा में आप इन बाढ़ वाले क्षेत्रों में खूब घुमा करते थे। आप नाव पर चढ़ के जाते थे, कभी मछली मारते थे तो कभी कुछ करते थे, कभी कुछ करते थे। मुझे लगता है कि आपको याद होगा, क्योंकि आप भी सीएम कुर्सी के लिए दावेदार हैं।
और सर्वे में खूब आपका नाम आ रहा है कि तेजस्वी यादव अगले सीएम होंगे, लेकिन भावी सीएम जी थोड़ा शाहपुर का ये जो क्षेत्र है, जवनिया नामक गांव, इस गांव में भी आपको भी घूमने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप नहीं घूमिएगा तो नेता प्रतिपक्ष के अलावा भावी सीएम होने का जो एक टैग आपके ऊपर लग रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उस क्षेत्र की जनता ये समझ पाएगी कि आप भावी सीएम हैं। पिछले 10 दिनों से ये चर्चा में है, और मैं आपके लिए भी वही कहूंगा कि ऐसा तो नहीं है कि आप रील्स नहीं देखते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अखबार नहीं पढ़ते, आप टीवी नहीं पढ़ते हैं। अब ये अलग बात है कि आप भले खान पान में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखते होंगे, तो दिन भर तो नहीं खाते होंगे आप। ये जो स्थिति बनी है बिहार में, जवनिया नामक गांव की जो कटाव की स्थिति है, जो हम देख रहे हैं विजुअल के माध्यम से, जिस तरीके से गांव लगातार आधा गांव खत्म हो चुका है, और अब वो दिन दूर नहीं, हो सकता है कि अगले 24 घंटे में, अगले 48 घंटे में गंगा का रौद्र रूप दिखे और जवनिया नामक गांव पूरा समाप्त हो जाए। ये तो तेजस्वी जी और सम्राट जी आपके वोट बैंक पर भी असर पड़ जाएगा अगर गांव का गांव समाप्त हो जाएगा। पप्पू यादव गए हैं वहां पर और जाकर के जो स्थिति दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पप्पू यादव की जाने की जरूरत थी, क्योंकि पप्पू यादव तो पूर्णिया के सांसद हैं। पप्पू यादव को सीमांचल के क्षेत्र का वोट बैंक का चिंता है, तो भाई इधर क्यों घूम रहे हैं पप्पू यादव जी? पप्पू यादव सिर्फ इसी बाढ़ में नहीं, बिहार के सभी जिलों में जो बाढ़ की स्थिति रहती है वहां पर जाते हैं और हर संभव खुद से मदद करते हैं। इस बार जो स्थिति है उस विजुअल को आप सभी दर्शकों को देखना चाहिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरा वीडियो पहुंच जाए तेजस्वी जी के लिए, कोई भाई अगर शेयर कर दे या फिर कोई दर्शक शेयर कर दे, तेजस्वी नीतीश कुमार जी के लिए पहुंच जाए, तो बड़ी कृपा होगी, बड़ी मेहरबानी होगी, उस गांव के लोगों की मदद होगी और ग्रामीण जनता को इन परेशानियों से निकलना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। मकान जा रहा है। हाँ चल रहा घर में चलिए ना। अरे यार चला, मजाक मत करो। चलिए इधर से हटिए, इधर से हटिए। देखिए जाएगा, ये जाने वाला है, ये मकान जाएगा तुरंत, लेके जा रहा है। आ गया, कौन लाइव कर रहा है? हाँ चलो नाटक कर आ गया, कौन लाइव कर रहा है? तुम नाटक करता है तुम लोग, हटिए तुम लोग। ये आप सदन में बैठे लोग, हटिए ना आप लोग, हटिए भाई, ये तो समझता नहीं है। ये किधर से नीचे से जा रहा है। आप लोग हटिए ना, आप लोग तो हमको कुछ करने ही नहीं दीजिए। अरे भाई उधर से हट जाना, उधर से लिया जा सकता है, जाएंगे किधर से? आइए सर, आइए तो। आइए तो।